गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, ठीक है ठीक है। फ्रेंड्स, आज लेंगे हम हमारे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, यानी हमने फ्रेंड्स दो मेथड बराबर कंप्लीट कर लिए हमने। फर्स्ट ली थी हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड फ्रेंड्स, यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड थी वो। फिर दो सम उसके लिए फ्रेंड्स, फिर दो सम यानी टू सम्स हमने लिए वेटेज एवरेज प्रॉफिट के। फ्रेंड्स, ये वाली जो मेथड है ना, मेथड नंबर 3 सुपर प्रॉफिट मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर्स के जो 4 मार्क्स का फ्रेंड हमारा जो सम आने वाला है फ्रेंड्स, आपसे बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मुझे आपसे बात कर रहा हूँ आपसे। जो हमारा 4 मार्क्स का सम आने वाला है ना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में से फ्रेंड्स, उसमें ये वाली मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड कितने स्टेप्स में डिवाइड होती है फ्रेंड्स, ध्यान से सुन लेना, फॉर्मूला माइंड में थोड़ा रखना, बराबर प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही माइंड में बैठ जाएगा फ्रेंड्स। सुपर प्रॉफिट मेथड 6 स्टेप्स में डिवाइडेड है। स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे पहले हमें ढूंढनी पड़ती है कैपिटल इंप्लॉयड फ्रेंड्स, यानी स्टेप नंबर 1 में सुपर प्रॉफिट मेथड में कैपिटल इंप्लॉयड, मैं उसको शॉर्ट में लिख सकता हूं सीई, यानी जब भी मैं सीई लिखूं तो आपको समझ जाना है, यानी कैपिटल इंप्लॉयड। क्या है फॉर्मूला? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। फिर से कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा स्टेप नंबर 1 है, यानी क्या ढूंढनी पड़ेगी हमें? सीई। स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं ERR। फिर से ERR थोड़ा अच्छी तरह से लिख देता हूं फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यानी ERR, यानी ERR जब भी लिखूं तो आपको समझ जाना है कि वो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। फ्रेंड्स, ये नहीं हम फाइंड आउट कर सकते, वी कैन नॉट फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो सम्स में फ्रेंड प्रोवाइडेड ही होता है। ठीक है। स्टेप नंबर 3 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कैसे फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? CE इंटू ERR, यानी स्टेप नंबर 1 को स्टेप नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रेंड्स, आपसे बात कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं फ्रेंड्स? स्टेप नंबर 1 यानी सीई को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर लो फ्रेंड्स। क्लियर? स्टेप नंबर 4 एवरेज प्रॉफिट, कैसे ढूंढते हैं फ्रेंड्स एवरेज प्रॉफिट? आइदर हो सकता है कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट वाली मेथड हो, यानी उसी टाइप से एवरेज प्रॉफिट ढूंढ लो, या वेटेज वाली, दोनों दो हो सकती है, उसी हिसाब से ढूंढ लो। स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो गया हमारा। स्टेप नंबर 5 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं फ्रेंड्स? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सुपर प्रॉफिट? क्योंकि वही मेथड है हमारी। तो स्टेप नंबर 5 में हमें सुपर प्रॉफिट ढूंढना है, एपी माइनस ईपी। एपी यानी एवरेज प्रॉफिट, जो हमें मिलेगा स्टेप नंबर 4 में से, और ईपी यानी स्टेप नंबर 3, यानी स्टेप नंबर 4 में से स्टेप नंबर 3 को माइनस करेंगे फ्रेंड्स तो हमें स्टेप नंबर 5 मिल जाएगा। फिर से सुपर प्रॉफिट का क्या है फॉर्मूला? एपी माइनस ईपी। दैट मीन्स फ्रेंड्स एवरेज प्रॉफिट में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमें सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी स्टेप नंबर 5 इक्वल टू स्टेप नंबर 5 इक्वल टू स्टेप नंबर 4 माइनस स्टेप नंबर 3। क्लियर? स्टेप नंबर 6 फ्रेंड्स गुडविल इक्वल टू, गुडविल कैसे फाइंड आउट? क्योंकि वही लास्ट में तो हमें वही फाइंड आउट करने के, पूरा चैप्टर गुडविल का ही है। तो गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड? तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, यानी स्टेप नंबर 5 में ढूंढा हमने, उसको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ये भी हम नहीं ढूंढ सकते फ्रेंड्स, वो सब में प्रोवाइड होते हैं, यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ये दोनों सम्स में प्रोवाइड ही होते हैं फ्रेंड्स, वो हम नहीं ढूंढ सकते। क्लियर? तो अब एक सम लेते हैं फ्रेंड्स।
सम नंबर 8, सम नंबर 8 लेते हैं जो सुपर प्रॉफिट मेथड का है। चलो क्या डेटा प्रोवाइड है, तो टाइम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। पहले कैपिटल इंप्लॉयड ढूंढते हैं, तो कैपिटल इंप्लॉयड स्टेप नंबर 1। अब मैं यहां से फ्रेंड्स रिमूव कर देता हूं और 1 बाय 1 फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिए, तो उसको डेटा फॉर्मूला में प्रोवाइड करते हैं। चलो स्टेप नंबर 1, कैपिटल इंप्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स कितनी प्रोवाइडेड है फ्रेंड्स, टोटल एसेट्स प्रोवाइडेड है 6 लाख रुपीज। चलो स्टेप नंबर 1 ढूंढते हैं फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 1 ढूंढते हैं फ्रेंड्स। कैपिटल इंप्लॉयड है फ्रेंड्स 6 लाख रुपीज, टोटल सॉरी हाँ ये टोटल एसेट्स है हमारी फ्रेंड्स 6 लाख रुपीज। टोटल लायबिलिटीज फ्रेंड्स, टोटल लायबिलिटीज प्रोवाइडेड है 2,50,000, यानी टोटल एसेट्स 6 लाख रुपीज, टोटल लायबिलिटीज 2,50,000, यानी हमारी कैपिटल इंप्लॉयड आई जाएगी, कैलकुलेटर से करोगे फ्रेंड्स हम 3,50,000, यानी टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे फ्रेंड्स तो हमें मिल जाएगी कैपिटल इंप्लॉयड यानी सीई। स्टेप नंबर 2, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो तो सम में प्रोवाइडेड ही होता है, ERR यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना प्रोवाइडेड है 10%। चलो वो तो सिर्फ लिखना ही है, क्लियर। चलो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 फ्रेंड्स, क्या ढूंढना है, ईपी। ईपी का मीनिंग क्या फ्रेंड, ईपी का मीनिंग मैंने शॉर्ट में लिखा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फिर से ईपी का मीनिंग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मैंने शॉर्ट में लिखा। क्या है फॉर्मूला, ईपी इक्वल टू सीई इंटू ERR। सीई का मीनिंग क्या, कैपिटल इंप्लॉयड, जो हमने स्टेप नंबर 1 में कैपिटल इंप्लॉयड, यानी मैंने सी यहां से लिया और ई यहां से लिया, शॉर्ट में लिखा, ठीक है। पर लिख सकते हो आप, सप्लीमेंट्री में भी शॉर्ट में लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत, कोई मार्क्स कटने वाले नहीं है, ध्यान से सुनना मुझे। चलो सी कितनी ढूंढी हमने 3,50,000 फ्रेंड्स, ERR कितना है 10%, यानी 3,50,000 का 10%, यानी हमारा स्टेप नंबर 3 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो जाएगा हमारा फ्रेंड 35,000। क्लियर फ्रेंड्स। अब लेते हैं फ्रेंड्स स्टेप नंबर 4, यानी हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब लेते हैं स्टेप नंबर 4। आपसे बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान से। स्टेप नंबर 4 एवरेज प्रॉफिट, ये कैसे ढूंढने के, तो डेटा क्या प्रोवाइडेड है फ्रेंड्स, एवरेज प्रॉफिट में हमें 3 इयर्स का डेटा प्रोवाइडेड है, पर यहां पे देखिए प्रॉफिट 14-15 में 80,000 है, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी फ्रेंड्स बराबर, तो ध्यान से टेक्स्ट बुक में डेटा क्या प्रोवाइडेड है वो ध्यान से देखिए। मेरे पास टेक्स्ट बुक पड़ी है यहाँ पे, 14-15 में है 80,000, 15-16 में है 70,000 और 16-17 में 90, यानी प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स, कंटिन्यूस इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो हमें पता है फ्रेंड, जब भी प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज होता हो तब हम कौन सी मेथड यूज करेंगे एवरेज प्रॉफिट के लिए, सिंपल प्रॉफिट मेथड। तो क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, टोटल प्रॉफिट जो हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय टोटल ईयर्स, अदरवाइज नंबर ऑफ ईयर, जो भी लिखो चलेगा, दोनों करेक्ट है, यानी टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी टोटल ईयर्स वॉट एवर में। टोटल प्रॉफिट यानी तीनों साल का, यानी तीनों ईयर्स का जो प्रॉफिट है हमारे पास, इन तीनों का टोटल कर लेते हैं फ्रेंड्स, तीनों ईयर्स के प्रॉफिट का टोटल कर लेते हैं, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स 2,40,000। उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 80,000। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा कितना था 35,000, यानी हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी मिल गया स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 4 में हमें एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया। कौन सी मेथड मैंने यूज की फ्रेंड्स, हमने कौन सी यूज की फ्रेंड, सिंपल प्रॉफिट एवरेज मेथड। क्यों सिंपल, क्योंकि यहाँ पे हम वेटेज नहीं यूज कर सकते, प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीज होता तो वेटेज ले लेते हैं,
बराबर। पर यहाँ पे तो प्रॉफिट डिक्रीज भी हो रहा है, तो यहाँ पे हमें कौन सी मेथड पे जाना पड़ेगा फ्रेंड? सिंपल प्रॉफिट एवरेज मेथड। क्या है फॉर्मूला? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी टोटल ईयर्स व्हाट यूर। चलो स्टेप नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड। स्टेप नंबर 5 क्या है फॉर्मूला? सुपर प्रॉफिट। कैसे ढूंढे, यानी उसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? एसपी। एसपी यानी सुपर प्रॉफिट, एपी यानी एवरेज प्रॉफिट, ईपी यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एसपी यानी सुपर प्रॉफिट। शॉर्ट में लिखते हैं फ्रेंड। क्लियर है? चलो सुपर प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं फ्रेंड्स? एपी माइनस ईपी। क्लियर? एपी यानी एवरेज प्रॉफिट, ईपी यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यानी स्टेप नंबर 4 माइनस स्टेप नंबर 3, यानी एवरेज प्रॉफिट कितना ढूंढा हमने? 80,000। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 35,000, यानी 80 माइनस 35 यानी कितना आएगा फ्रेंड्स? 45,000। यानी हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है फ्रेंड्स? 45,000। ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट, यानी स्टेप नंबर 5। लास्ट में स्टेप नंबर 6 गुडविल, वही ढूंढनी है हमें। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। सुपर प्रॉफिट कितना ढूंढा हमने? 45,000, यानी 45,000 हमने ढूंढा सुपर प्रॉफिट। क्लियर? नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है सब में प्रोवाइडेड? ओके, ऑन द 3 ईयर बेसिस, यानी 3 ईयर्स परचेजिंग ईयर, तो 45 इंटू 3, यानी फ्रेंड्स हमारी गुडविल आएगी 1,35,000। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर गुडविल का। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। फिर से सुपर प्रॉफिट मेथड में कितने स्टेप्स होते हैं फ्रेंड? 6 स्टेप्स। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हर एक स्टेप दूसरे स्टेप्स पे डिपेंड है, यानी ऐसा हो गया आपका कैपिटल इंप्लॉयड रॉन्ग होगी तो आपका ईपी रॉन्ग हो जाएगा, ईपी रॉन्ग होगा तो आपका सुपर प्रॉफिट रॉन्ग हो जाएगा, और सुपर प्रॉफिट रॉन्ग होगा तो गुडविल रॉन्ग हो जाएगी। पर वो तो हमें अच्छी तरह से, बहुत वैसे तो इजी है, पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो 6 स्टेप्स में हमारा यानी सुपर प्रॉफिट वाला पूरा सम डिवाइड है। फिर से ध्यान से, एक स्टेप रॉन्ग होगा ना फ्रेंड्स तो दूसरा रॉन्ग हो जाएगा, यानी बराबर। तो फिर इससे अच्छी तरह से पूरा कॉन्सेंट्रेट करके डेटा को अच्छी तरह से आप फॉर्मूला में अप्लाई करना, तो क्या आपका सम्स प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाएगी। वैसे कोई इतना टिपिकल नहीं है, सीधा फॉर्मूला बेस जाना है, बराबर सिंपल है। क्लियर? पर अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी, आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी, यानी 0 हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये थी हमारी आज की ये सम्स नंबर 8 की प्रैक्टिस, बराबर। आप अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस कर लेना, बराबर। तो ये वाले वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे।